नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्र। वैसे शिव महिमनी स्तोत्र तो 30 श्लोकों पे आकर के शिवाय नमः के साथ पूर्ण हो जाता है, लेकिन शिव महिमनी स्तोत्र की महिमा का गान इसके आगे शुरू होगा कि इस स्तोत्र को लिखने वाले पुष्पदंत गंधर्व कौन थे, उनकी महिमा और इस स्तोत्र की महिमा। ये हमारे यहाँ की स्तोत्र काव्य की परंपरा होती है। तो कहते हैं, कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यम क्वचेदम क्वच तव गुण सीमोल्लंघिनी शश्व वृद्धि इति चकित ममंदी कृत्यमां भक्तिराधा वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। हे भोलेनाथ, मेरी जो बुद्धि है ना, मेरा जो चित्त है ना, कृश परिणति, राग द्वेष, तरह तरह की मोह, लोभ, लालच, इतनी सारी इस संसार की समस्याएं हैं कि उन सब से घिरा हुआ क्लेशवश्यम, हमेशा दुखी, परेशान हर तरीके से। यानी कोई भी व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाए, भगवान के सामने जाए, तो अपना कोई ना कोई दुखड़ा लेके ही जाएगा। कुछ लोग हम जैसे गुरुओं की बात को सुन के मन में ये तो तय कर लेते हैं कि हम भगवान के सामने जाके कभी भी अपना दुख नहीं रोएंगे, उनसे जाके कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन उनसे मुंह से थोड़ी कहना होता है। हम पहुंचे और हमारे मन में कोई पीड़ा है तो आप मान लीजिए कि वो पीड़ा उन तक पहुंच तो गई है। ये जरूरी तो नहीं कि हम मुंह से कहें। अगर मुंह से कहने से ही उनकी समझ में आए तो फिर तो वो भगवान काहे कहें भैया। तो कहां हम ऐसे जिनके मन में तरह तरह की दुख पीड़ाओं से भरे हुए, और कहां आपके गुण कितने श्रेष्ठ, कितने महान, क्वचेदम, कहां ये। तो आपके गुणों का गान करने के लिए जिस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए, पहले कह चुके कि ब्रह्मा जी पार नहीं पा सके और लोग पार नहीं पा सके, तो हम क्या पार पाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो प्रयास किया, वो प्रयास भी कुछ ठीक हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है, मेरा मन जो है, मेरा चित्त जो है, वो इन सब चीजों से घिरा हुआ था। लेकिन फिर भी आपकी जो भक्ति है, आपके प्रति मेरा जो प्रेम है, आपके प्रति मेरी जो निष्ठा है, आपके प्रति मेरी जो श्रद्धा है, उसने मुझे आश्चर्यचकित बनाया। उसने मुझे ऐसा करने की प्रेरणा दी और उसका परिणाम यह हुआ। यानी मैंने ये जो कुछ किया, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। ये तो आपके प्रति जो मेरी भक्ति है ना, उसका ये परिणाम हुआ कि आपके चरणों में ये वाक्य रूपी पुष्पों को मैंने उपहार के रूप में भेंट किया। वाक्य पुष्पोपहारम, ये वाक्य रूपी पुष्पों का हार मैंने, ये पुष्पों का उपहार मैंने आपके चरणों में जो चढ़ाया, ये चढ़ाने की मेरे में कोई क्षमता नहीं थी, क्योंकि मैं तो राग द्वेष आदि सारे माया जंजालों से घिरा हुआ था। लेकिन आपकी भक्ति में वो शक्ति थी, आपकी भक्ति ने वो मुझे प्रेरणा दी कि आपके ऐसे महान गुणों का गान करते हुए मैंने कुछ वाक्य पुष्प आपके चरणों में चढ़ाए हैं। बाकी जहां तक आपके गुणों के गान की बात है, तो असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। बाकी तो हे भोले शंभु, हे कैलाशपति,
स्वयं असित गिरि पर्वत जो है, जो कज्जल पर्वत है, उसको समुद्र रूपी, गुजराती में खड़िया कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दवात, यानी उसको हम स्याही का पात्र बनाएं समुद्र को, और कज्जल पर्वत को स्याही बनाएं और उस समुद्र में उस कज्जल पर्वत को डाल के पूरे समुद्र को काले रंग की स्याही बना दें। कलम चाहिए लिखने के लिए, जिसको आप कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसको देवताओं का वृक्ष कहा जाता है, जिसके नीचे आप खड़े हो जाएं तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, नहीं नहीं नहीं, आपकी कल्पनाएं पूरी हो जाएं। ऐसे कल्प वृक्ष की कलम बनाई, यानी समुद्र को स्याही से भर दिया और कल्प वृक्ष से कलम बना के लिखना शुरू किया। कागज भी तो बड़ा चाहिए, तो पूरी पृथ्वी को कागज के रूप में हम प्रयोग करें। अब भैया कलम हो कल्प वृक्ष की, स्याही समुद्र भर के हो, और पृथ्वी अगर कागज के रूप में हो, तो लिखने वाला भी कोई ऐसे ही चाहिए। तो स्वयं मां शारदा सरस्वती भगवती जो विद्या की स्वयं देवी हैं, वो आपके गुणों का गान लिखना शुरू करें। और कब तक लिखें? सर्वकालम लिखती ही रहें, न सुबह न शाम न दिन न रात न आज न कल। तदपि तब गुणानाम ईश पारम न आते। हे ईश, हे भोले शंभु, तो भी आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता है। असुर सुर मुनीन्द्र अर्चित सेन्दु मौले ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गुण वरिष्ठा पुष्पदंता विदानो रुचिर्म लघुवृत्यै स्तोत्र में तच्चकार। असुर सुर मुनीन्द्र जितने भी ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं, सब जिनकी अर्चना करते हैं, सब जिनका वंदन करते हैं, ऐसे जो इंदुमौली चंद्रमा जिनके मस्तक पे है, ऐसे शिव कैसे हैं? ग्रथित गुण महिम्नो। भैया अभी ऊपर के श्लोक में कहा था कि जिनके गुणों का पार स्वयं शारदा भी पूरी पृथ्वी पे समुद्र को स्याही बना के और कल्प वृक्ष को कलम बना के लिखने बैठे, लिखती रहें तो भी जिनका पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसे उन श्रेष्ठ गुणों के भंडार। और स्वयं शिव कैसे? निर्गुणस्य ईश्वरस्य। लो, एक तरफ गुणों से भरे हुए और एक तरफ जो निर्गुण है शिव। देखिए, हमने आज तक भक्ति की तो बात की, लेकिन ये साहित्य की दृष्टि से, अलंकारों की दृष्टि से भी ये जो शिव महिमनी स्तोत्र है ना, बड़ा सुंदर स्तोत्र है। यहां किस तरीके से, जहां विरोध ना होते हुए भी आपको बात में विरोध दिखाई दे, तो वहां विरोध अलंकार होता है। तो यहां कहते हैं कि स्वयं ऋषि मुनि देवता गंधर्व सब जिन चंद्रमौली शिव को प्रणाम करते हैं, जो गुणों के भंडार होते हुए भी निर्गुण हैं, ऐसे शिव को सकल गुण वरिष्ठा, सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुष्पदंत नाम के अभिधान, यानी पुष्पदंत नाम के गंधर्व ने रुचिर मलघ वृत्ति, रुचिर यानी अच्छा लगने वाला, रुचिकर जो है, ऐसे अलग वृत्ति, छोटे छंद में नहीं, श्लोक अनुष्टुप वगैरह नहीं, शिखरणी छंद में 17 मात्रे का छंद होता है, इसलिए इसे लघु वृत्त नहीं कहते। इसमें 2 बार तो यति आती है, यानी 2 बार तो आपको श्वास लेनी पड़ती है जब आप शिखरणी छंद गाते हैं। महिम्नः पारम ते परम विदुषोय देश दृषि, बीच में श्वास रुक जाता अगर नहीं श्वास लो तो ऐसे
रुचिकर और श्रेष्ठ छंद में आबद्ध करके स्तोत्र में तच्चकार इस स्तोत्र की संरचना की। कैसे शिव की? जो गुणों की खान है लेकिन फिर भी जो निर्गुण है, और सारे ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर, यहां तो 2-3 के नाम लिए हैं, लेकिन सभी अपना मस्तक रख के जिन चंद्रमौली को हमेशा प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं, उनका ये स्तोत्र प्रस्तुत किया है। अहर हर नवद्यम धूर्जटे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायुः पुत्रवान कीर्तिमांश्च। भाई ये अनवद्यम धूर्जटे स्तोत्रम एतत्, ये धूर्जटी का जो स्तोत्र है वो अनवद्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सभी प्रकार के दोषों से रहित ये जो शिव का स्तोत्र है। अहर अह दिन रात जो इसका गान करता है, पठति पढ़ता है, कैसे? परम भक्त्या, अत्यंत भक्ति के साथ, यह पुमान शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त से इसको पढ़ता है, स भवति अत्र प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमान, वो इस लोक में धन संपत्ति से भर के पुत्र पौत्रादि और कीर्ति को प्राप्त करता है। रुद्र तुल्य शिवलोके, और मृत्यु के पश्चात भी उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है, जहां वो शिवमय हो जाता है, शिव तुल्य हो जाता है। तो इस स्तोत्र की महिमा कह रहे हैं कि इस निष्कलंक शिव के स्तोत्र को जो दिन रात पढ़ता है, शुद्ध चित्त से जो व्यक्ति परम भक्ति के साथ इसका पठन करता है, वो इस संसार में जब तक जिंदा रहता है प्रचुर तर धनायु, उसने कल्पना ना की हो, इससे अधिक उसको धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। यानी इस संसार के सभी श्रेष्ठ सुखों को भोगने के बाद अंत में भाई मरना तो सबको है, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन वो रुद्र तुल्य, वो शिवलोक में जाके शिवमय हो जाता है, शिव में समाविष्ट हो जाता है। यही हमारी संस्कृति और हमारे भक्ति की श्रेष्ठता है। हमारी भक्ति ये कहती है कि हम जिसकी भी भक्ति करते हैं, हम उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ध्याने ध्याने तद योगिता, यानी व्यक्ति जिसका ध्यान करता है उसी में खो जाता है, उसी का स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है। यह हमारे यहां माना जाता है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति, अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरो परम। भाई महेश से बढ़ के कोई देव नहीं है, इस महिमनी स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तुति नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और गुरु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है। यहां सब कुछ इकट्ठा हो गया। महेश, इनसे श्रेष्ठ कोई देव नहीं, जिनको देवाधिदेव कहा जाता है, और शिव महिमनी स्तोत्र जिससे बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। आपके सम्मुख यहां सब कुछ विद्यमान है। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया महिम्नास्तव पाठस्य कलाम नारहंति षोडशीम। आप भैया दीक्षा ले लो, आप दान कर लो, आप तपस्या कर लो, आप तीर्थ यात्रा कर लो, आप ज्ञान प्राप्त कर लो, आप यज्ञ यागादि क्रियाएं कर लो, लेकिन महिमनी स्तोत्र के पाठ की वह 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी इस स्तोत्र के गान से जिस फल की प्राप्ति होती है, आप दुनिया में कुछ भी कर लो,
वो फल आप और किसी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए, 36 श्लोक इसके पूरे हुए हैं। इससे आगे अभी शिव महिमनी स्तोत्र की महिमा का गाना भी बाकी है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।